हम लोग जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मंगाते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं या फिर किसी स्टोर से परचेज करके लाते हैं, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग मैनुअल्स बोलते हैं। उस मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उस गैजेट को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको सेटअप करना है। बट हम लोग इतने हैबिचुअल होते हैं कि कोई भी गैजेट के साथ में मैनुअल्स आता है तो उसको हम लोग बिना स्टडी किए, बिना पढ़े उसको हम थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं उसको, क्योंकि वो हमारे लिए काम का नहीं होता है। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि वो मैनुअल जो है बहुत काम की चीज़ होने वाली है, क्योंकि उसमें सारे स्टेप्स मेंशन होने वाले हैं कि आपको कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसके थ्रू अपने सेटअप को रिपेयर करना है इन केस अगर उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो। हम बात कर रहे हैं RTR लॉ की। एक्चुअली जो अभी लॉ नहीं है, अभी अपनी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वो लॉ है जिसके थ्रू आपको आपके गैजेट्स को खुद से या किसी थर्ड स्टोर से रिपेयर कराने की एबिलिटी प्रोवाइड कराता है, रादर देन डिपेंडिंग ऑन कस्टमर केयर और सर्विस सेंटर, जो आपको अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हैं रिपेयर करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जो होती हैं एक लिमिटेड पीरियड के लिए वारंटी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद या तो आपका जो गैजेट होगा उसको रिपेयर नहीं करते हैं ये कह के कि इसके पार्ट्स जो आने बंद हो गए हैं, अगर टाइमिंग ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अदरवाइज़ काफ़ी कॉस्टली चार्ज करते हैं रिपेयर करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है एक लॉ लेके आई है, RTR। इसमें क्या है कि जो प्रपोजल लाई है गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है एक मैनुअल प्रोवाइड होगा अपने गैजेट के साथ में, जिसमें सारे स्टेप्स मेंशन होंगे कि कैसे ये गैजेट वर्क करता है, कैसे इसके फॉल्ट को रिपेयर करना है अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उससे बेनिफिट ये रहता है कि जो थर्ड पर्सन होते हैं रिपेयर करने वाले, उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। जो कॉम्प्लेक्स गैजेट्स होते हैं लाइक एप्पल के डिवाइसेस होते हैं, तो हर कोई रिपेयर नहीं कर पाता है। तो उसमें ये रहता है कि थर्ड पार्टी के जो वेंडर्स हैं या फिर जो रिपेयर करने वाले पर्सन हैं, वो लोग इजीली रिपेयर कर पाएंगे ऐसे मैनुअल प्रोवाइड होगा तो हमारी गवर्नमेंट का यही प्लान है कि एक ऐसा लॉ लाया जाए जिसके थ्रू सारी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइडर हैं, तो वो सब जो है कुछ इस टाइप से मैनुअल्स प्रोवाइड करें, जिसमें सारा रूल्स मेंशन होगा कि किस टाइप से उसकी फंक्शनलिटी है, कैसे उसको रिपेयर करना है। तो ये प्रपोजल है गवर्नमेंट का। ये अभी तक जो लॉ है हमारा, ये इंडिया से पहले USA, यूरोपियन कंट्रीज में और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में ऑलरेडी प्रपोज हो चुका है। इवन ऑस्ट्रेलिया में इम्प्लीमेंट भी हो चुका है ये लॉ। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में RTR ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने कैफ़े टाइप बनाया हुआ, जैसे हमारे यहाँ पर कैफ़े होते हैं, आउटलेट्स होते हैं, वैसे वहाँ पे गवर्नमेंट ने कैफ़े बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी अपने गैजेट्स में प्रॉब्लम होती है वो उसको लेके जाते हैं, और वहाँ पे एक्सपर्ट्स भी आते हैं। वो सब वॉलेंटियर ही होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जो भी जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है तो मैं लेके जाता हूँ रिपेयर कराने के लिए, तो कोई मोबाइल का एक्सपर्ट होगा तो वो उसको रिपेयर कर देगा। और अगर कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, लाइक मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ, तो मैं उसके कंप्यूटर को रिपेयर कर दूंगा। इस टाइप से म्यूचुअली काम चलता है वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इस तरह से लोगों का जो है रिपेयरिंग का कॉस्ट भी बच जाता है, और उन लोग का जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव हो जाता है किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में। बात करें अगर प्रोडक्ट्स कवर करने की इस लॉ के अंडर, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं मोबाइल गैजेट्स होते हैं, मोबाइल टैबलेट्स हो गया, या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं हमारे घर में, जो लाइक सेमी कंडक्टर होते हैं, चिप्स होते हैं, जो ज़्यादा हमको डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो सब आते हैं। इसके अलावा फार्मिंग इंडस्ट्री हो गई या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, वो सब इसके अंडर में कवर होंगे, जिसको हमारी गवर्नमेंट ने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट जो लॉ लेके आ रही है उसका पर्पज़ क्या है, उसका जो मेन गोल है वो क्या है। एक्चुअली गवर्नमेंट का जो लॉ है उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक इससे एक एम्पावरमेंट होगा कंज्यूमर और प्रोडक्ट बायर्स का। सेकेंडरी जो होगा वो प्रोडक्ट में जो हमारे जो ई वेस्ट होता है, उससे रिलेटेड जो है बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। लाइक अगर किसी पुराने गैजेट्स को हम रिपेयर करा के यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप सोच के देखो कि कितना गैजेट हमारा जो मतलब वेस्ट बचेगा। लाइक अगर हमारे पास कोई पुराना गैजेट है, उसको हमने थ्रो करके उसको रिप्लेस करके हमने नया गैजेट खरीदा है, तो वो जो वेस्ट हमारा होगा वो कहाँ जाएगा, वो डस्ट में जाएगा ना। तो अगर हम उसको रिपेयर करा लेते हैं तो हमें नया गैजेट परचेज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और हमारा काम भी चल जाएगा और ई वेस्ट भी बचेगा।
इसके अलावा जो है हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं या फिर जो मतलब इंजीनियर्स हैं, रोड साइड जो है रिपेयर करने वाले हैं, मैकेनिक्स हैं, उन लोग को जो है कितना रोजगार मिलेगा, वो लोग भी रिपेयर कर पाएंगे। जो कॉम्प्लेक्स गैजेट्स होते हैं, सर्किट्स होते हैं, उनको रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग भी इसको कर पाएंगे, उनको भी एक अच्छा चांस मिलेगा रोजगार का। दूसरी चीज़ है कि जो हम लोग को लूटा जाता है सर्विस सेंटर पर, वो बच जाएगा अपना। इसके अलावा जो है जो कंपनीज है उनको क्या करना होगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि जो मैनुअल्स प्रोवाइड करते हैं उसमें सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें, लाइक क्या प्रोडक्ट है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज़ हुए हैं, पार्टिकुलर कंपोनेंट का क्या रोल है, कि अगर किसी एक कंपोनेंट में प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे फिक्स करना है, कैसे रिप्लेस करना है, वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगी, जिससे किसी को भी इजीली उसकी मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आरटीआर लाने के पीछे एक मेन मोटो ये भी हो सकता है कि जैसे एवरीडे ई वेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई अभी हमारे पास ऐसा कोई सॉलिड मेथड नहीं है जिससे कि ई वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकें। तो इसके पीछे दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर हम रिसाइकलिंग यूज़ करके या फिर जो अपने एग्जिस्टिंग गैजेट्स हैं उसको रिपेयर करके हम लोग रीयूज़ करते हैं अगर, तो इससे जो है हमारा ई वेस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। तो एक्चुअली ई वेस्ट है क्या? ई वेस्ट एक एक टाइप का पोल्यूशन ही है, जिसमें जो हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं बेकार होने के बाद जिसको हम फेंक देते हैं, तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो रिसाइकल नहीं कर सकते हैं या फिर वो यूज़लेस हो जाते हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़े रहते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं। तो उनसे अलग अलग टाइप के टॉक्सिक गैसेज निकलती है, रिलीज होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट में जाके उसको डैमेज करती हैं। तो इस टाइप के जो पोल्यूशंस होते हैं या जो वेस्ट होते हैं उसको ई वेस्ट कहते हैं। तो उनको जो है ई वेस्ट का जो टाइप है वो कितने टाइप का होता है, लाइक ई वेस्ट ऐसे तो कोई पार्टिकुलर टाइप नहीं है इनका, बट इनके जो सोर्सेज हैं या फिर जहाँ से जनरेट होते हैं उसकी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अलग अलग टाइप से। लाइक फ्रिज हो गए, घरों में यूज़ होते हैं, कूलिंग इक्विपमेंट हो गए लाइक एसी हो गया, कंप्यूटर डिवाइसेस हो गए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए जो घरों में यूज़ होते हैं, टीवी, मॉनिटर स्क्रीन, एलईडी बल्ब, जितने भी टाइप के हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होते हैं, गैजेट्स जो यूज़ होते हैं, वो उनसे कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप का ई वेस्ट प्रोड्यूस होता ही होता है। ये देख सकते हैं आप, जैसे कंप्यूटर्स में से अलग अलग टाइप के कंपोनेंट निकलते हैं, जो पुराना हो जाता है वो यूजफुल नहीं रहता है। सोर्सेज की बात करें अगर, तो लाइक कुछ सोर्सेज घर से होते हैं, लाइक हम लोग घरों में यूज़ करते हैं पीसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, इन सब से कोई ना कोई कंपोनेंट निकलता है जो ई वेस्ट के रूप में फेंक दिया जाता है पुरानी होने के बाद में, जो हमारे घरों में यूज़फुल नहीं होती है, वो चीज़ें हम जनरली कबाड़ी में बेच देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो वो उनका जो वेस्ट होता है वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ा रहता है। हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ होते हैं, लाइक ऑपरेशन थिएटर में होता है, ईसीजी डिवाइसेस होते हैं, तो ये सब चीज़ों से भी वेस्ट निकलता है। सेम इस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग टाइप के गैजेट्स यूज़ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हर जगह हर सेक्टर में यूज़ होती है, तो वहाँ से जो भी वेस्ट निकलता है वो सोर्स ही होता है ई वेस्ट का। अगर बात करें इंडिया में ई वेस्ट के डेटा की, तो जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग जो है 2018-19 में जो ई वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है वो 7.71 लाख टन हुआ है, जो 2019-20 में 31% इंक्रीमेंट के साथ में 10.14 लाख टन हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ जो रिसाइकलिंग की कैपेसिटी है वो 15.8 लाख टन पर ईयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग की कैपेसिटी है। 468 ऑथोराइज रिसाइकलर हैं अपने इंडिया में, अलग अलग 22 राज्यों में, जिनकी कैपेसिटी 13 लाख टन रिसाइकल करने की है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या परसेंटेज और क्या क्या रेशियो में ई वेस्ट निकलता है। अपने इंडिया में जो है देख सकते हैं 2.4 kg जो है ई वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो इस टाइप से आप अलग अलग कंट्रीज का देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिकन कंट्रीज में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ई वेस्ट वहाँ जनरेट होता है। इंडिया में तो फिर भी अभी काफ़ी कंट्रोल्ड वे में हो रहा है। अगर आप पर डे की कैलकुलेट करेंगे 2019 में, तो जितना हमारे पास ई वेस्ट जनरेट हुआ था, अगर उसको आप एक ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में लगाएंगे तो ताजमहल से भी ज़्यादा इसकी हाइट हो जाएगी। और अगर एक ईयर की अगर कंपेयर करते हैं तो जो अंपायर स्टेट की जो बिल्डिंग है इससे अप्रोक्स डबल साइज में ई वेस्ट जनरेट हुआ है।
अगर बात करें इम्पैक्ट की, जो ई वेस्ट है तो उसमें उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी खतरनाक है। बिकॉज जो ई वेस्ट होता है वो टॉक्सिक होता है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो ये जो है इसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लाइक गैस कन्वर्ट होकर एयर में मिल जाती है, सोइल को डैमेज करते हैं, तो इसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है। क्लाइमेट चेंज में इसका अलग ही मिसयूज़ है। बिकॉज जो घरों में एसी में या फिर जो अपना फ्रिज यूज़ होता है उसमें केमिकल्स, जो केमिकल गैस जो रिलीज होती है वो अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो जनरेट हो गई है। रिसाइकलिंग की बहुत ज़्यादा लेक है अभी। जैसे कंजम्पशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, उसके कंपेयर में रिसाइकलिंग अभी बहुत कम हो रही है, तो उसका ज़रूरी है यूज़ करना। हम लोग खुद से कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ई वेस्ट को? तो उसको रिड्यूस करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई गैजेट पुराना पड़ा हुआ है, आप उसको रिपेयर करा के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको शौक कि चलो नई नई डिवाइस लेके एक अच्छा सा मार्केट में नया आईफोन आया है तो भी दिखाना है सबको, स्टेटस दिखाना है, स्टेटस सिंपल है, तो आईफोन खरीदना है तो पुराना वाला फ़ोन साइड में डाल दिया और नया ले लिया, तो अपने घर में किसी को दे सकते हैं अगर उसको यूज़ है। अगर नहीं यूज़ करता है कोई घर में, तो आप किसी अदर पर्सन को डोनेट कर सकते हैं, या फिर आजकल जो है ऑनलाइन बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके ओल्ड डिवाइसेस को रिप्लेस करते हैं, उसके रिटर्न में आपको एक लिमिटेड अमाउंट भी देते हैं, तो आप वहाँ पे अपने गैजेट्स को रिप्लेस करके अपना अमाउंट भी गेट कर सकते हो, रादर देन थ्रोइंग इन गार्बेज। तो इस टाइप से जो है कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप जो है ई वेस्ट को है कम कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने एंड से तो कर ही सकते हैं।